कहानी की शुरुआत होती है जब सलोनी को विनय नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। सलोनी विनय के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी ज़िंदगी का फैसला यानी कि उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई थी। पर विनय के साथ शादी करना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विनय सलोनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए और कुछ दिनों के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हो गए थे। विनय सलोनी से कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन विनय यह भी बताता कि अब तक मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले मेरी माँ लेती आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फैसला वही ले। मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा, वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ जाएंगी। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी माँ को पसंद आ जाओगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी शादी उन्हीं की मर्ज़ी से हो तो ठीक रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ बाप बनकर पाला है। पिता के गुजरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। मैं उनके दिल को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी माँ को ज़रूर पसंद आओगी। सलोनी ने विनय की बात मान ली और अगले दिन दिनेश की माँ कुछ लोगों के साथ सलोनी को देखने उसके घर पहुँच गई। विनय की माँ ने सलोनी से बहुत अजीबोगरीब सवाल किए। उसने डर डर के विनय की माँ के सारे सवालों का जवाब दिया। वह डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, विनय की माँ उसे पसंद करेगी या नहीं। कुछ देर सवाल जवाब के बाद विनय की माँ ने सलोनी को पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद सलोनी की सगाई हो गई। सगाई के अगले महीने ही सलोनी की शादी विनय से हो गई। वह दुल्हन बनकर विनय के घर पहुंच गई। रात को सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन में ढेरों सपने लिए अपने पति विनय के आने का इंतजार कर रही थी। वह आज बहुत खुश थी कि उसे उसका प्यार मिल गया है। अगले चंद लम्हों में वह दोनों एक हो जाएंगे। अभी सलोनी यह सब सोच ही रही थी कि तभी सलोनी की सास कमरे में आ गई और सलोनी से कहने लगी कि बहू, तुम्हें एक सप्ताह अपने पति से दूर रहकर इस रस्म को निभाना पड़ेगा। यह हमारे घर का रिवाज है, इसलिए तुम 7 दिन तक मेरे कमरे में सोगी। सलोनी को अपनी सास के मुंह से बेहुदा रस्म सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी सलोनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी और न ही ससुराल में आते ही उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहती थी। सलोनी ना चाहते हुए भी अपनी सास की बात मान ली और अपनी सास के कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले सास उसके लिए 1 गिलास दूध लेकर आई और सलोनी से कहा, जल्दी से इस दूध को पी लो और सो जाओ। सलोनी का दिमाग तो पहले से ही खराब था। सलोनी ने दूध पीने से मना कर दिया। सलोनी के मना करते ही उसकी सास उस पर भड़क गई और कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ये दूध है, कोई जहर नहीं। ना चाहते हुए सलोनी ने वो दूध पी लिया। दूध पीते ही वो गहरी नींद में सो गई। रात में उसके साथ क्या हुआ ये आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा।